So hi, welcome back to this another episode with me Arshi and welcome to this another college review जहां हम बात करने वाले हैं IMI भुवनेश्वर के बारे में. So before talking about this particular institution, जितने भी students हैं जिनका कैट में परसेंटाइल कम रहता है उनकी लिस्ट में ये कॉलेज ज़रूर रहता है बिकॉज अगर बच्चे को NMIMS मुंबई नहीं मिलता है तो वो डेफिनेटली बैंगलोर और हैदराबाद अपनी लिस्ट में रखता है. सिमिलरली अगर स्टूडेंट को IMI दिल्ली नहीं मिलता है तो सोचता है चलो लेट्स गो बिकॉज IMI का ब्रांड है तो हम कोलकाता या भुवनेश्वर वाले कैंपस में चले जाते हैं. बट डज दैट रियली मेक सेंस टू गेटिंग इनटू अ कॉलेज जस्ट बिकॉज IMI आगे लिखा हुआ है? क्या हमें 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना वर्थ है? दैट आई एम गोना टॉक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो व्हाट्स दिस कंप्लीट एपिसोड? लेट्स स्टार्ट. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. So now let's get back to the video. So welcome back and ये कॉलेज जो है वो 2011 का स्टैब्लिश कॉलेज है. ये PGDM कराता है जिसके पास NBA का, अम्बा का, नाक का एंड इवन AIU का भी अक्रीडेशन है. दैट मीन्स आपका जो PGDM है वो इक्विवेलेंट है MBA के. अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PGDM एंड MBA तो आप ऑलरेडी मेड अ वीडियो जहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की है, राइट? अब अगर हम अक्रेडिटेशन के अलावा रैंकिंग की बात करें तो कई सारी रैंकिंग में भी आता है, बट मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ दैट रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू लुक फॉर कॉलेजेस, राइट? मैं फिर यही कहती हूँ कि अगेन विद कैमरा वी ऑल्सो हैव सर्टेन लिमिटेशन. आप अपने लेवल पे रिसर्च कीजिए, कॉलेजेस में जाइए. इवन लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल्स की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज लास्ट ईयर आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स बीइंग ऑपरेटेड बाय कॉलेज इटसेल्फ. तो 20 लाख 25 लाख इज़ योर फाइनल इन्वेस्टमेंट. सो बीइंग वेरी स्पेसिफिक टू कॉलेजेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपको मेरी कहीं हेल्प लगती है, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फॉर्म फिल करके कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं. सो अगेन रैंकिंग को स्किप करते हुए अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पे आपको बाइजू पटनायक एयरपोर्ट या फिर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी है. कैंपस थोड़ा सा आउटस्कट्स में है. इट्स अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम वेयर यू हैव टू बी देयर इन द कैंपस. Graduation in any stream or equivalent CAT, MAT, ZAT, ATMA, CMAT, GMAT स्कोर पे बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं when it comes to this particular institution, right? GDPI के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है. वैसे ये हर साल चेंज भी होता है. समटाइम दे से दैट हम ये एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करना है, बट इन जनरली अगर हम बात करें तो इनका कट ऑफ है. ऐसा नहीं है कि किसी भी परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है. दिस इज आई हैव सीन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज. मैंने 65 60, राइट? मतलब दे look for your CAT score, they look for your CMAT score. So that is something what they basically consider. तो that's basically the eligibility criteria. जब भी आप किसी कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के कूपन्स भी होते हैं बिकॉज ऑन एन एवरेज हर कॉलेज का एप्लीकेशन 2-2.5 हज़ार का है. और लेट्स इन केस अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सीधा 20-25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है. सो आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें नीचे एक नंबर जो है या कॉल करके कूपन्स के लिए पूछ सकते हैं बिकॉज अपडेट होते रहते हैं. कई सारे टॉप कॉलेजेस के भी आते हैं, मीडियोकर कॉलेजेस के भी रहते हैं और कई कॉलेजेस के नहीं भी होते हैं. तो इट्स नॉट दिस कॉलेज, इट्स अबाउट ओवरऑल. अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में रीच आउट कर सकते हैं. एप्लीकेशन सितंबर में ओपन हो जाते हैं. लास्ट डेट टू अप्लाई 12 दिसंबर, बट ऐसा नहीं है. थ्रू आउट दी ईयर कई फेजेस में एडमिशन होते हैं. वीडियो असेसमेंट होता है, इंटरव्यू होता है, एडमिशन डिसीजन एंड जुलाई में प्रोग्राम बिगिन हो जाता है. 2 साल का प्रोग्राम है एज पर AICT परसेंटाइल. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पेसिफिक लिखा है CAT 80, बट मैंने 70 परसेंटाइल इवन 65 पे भी कन्वर्ट होते हुए देखा है. बट वो प्रोफाइल अगेन थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, अकेडमिकली साउंड कर रहे थे. तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी परसेंटाइल पे हो जाता है. दे लुक फॉर अ परसेंटाइल. और मैंने स्टूडेंट में क्रेज भी देखा है टू गेट इनटू IMI भुवनेश्वर, IMI कोलकाता बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू, राइट? बट क्या वो ब्रांड वैल्यू वर्थ इट है वो हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे. समर इंटर्नशिप में 100% प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट 1 लाख. मीडियम स्टाइपेंड इन्होंने मेंशन किया, बट आई विल बी ऑनेस्ट, इंटर्नशिप तो सभी की लग जाती है, बट पेड अनपेड दोनों तरह की इंटर्नशिप है. और मीडियन 37,000 का नहीं है. स्टूडेंट्स को 10-15 हज़ार के आसपास का मीडियन है. फीस स्ट्रक्चर 26-28 की बात करें तो सिर्फ फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 14 लाख मतलब 15 लाख का आपको फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा. फिर अगर हम इसमें हॉस्टल फीस देखें तो अगर आप देखोगे बॉयज़ अगर
ट्विन शेयरिंग है तो 2 लाख का, ये 15, 16, 17, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है अगर आप जाते हो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। इसके अलावा फिर अगर आप मेस चार्जेस की बात करें तो 80,000 फर्स्ट ईयर और 85,000 सेकेंड ईयर। सो इन शॉर्ट, राइट, अगेन दैट्स अनदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। तो 18 प्लस लाख का इन्वेस्टमेंट है टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। बहुत सारे क्लब्स हैं, विच इज़ कलोसियम, मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, HR क्लब, काफ़ी सारे क्लब्स एक्टिव हैं, दैट इज़ देयर। पढ़ाई अच्छी है, क्लब्स है, सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कहना रहता है थोड़ा डिफिकल्टी, क्योंकि कैंपस बाहर है तो कई बार आपको अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक चाहिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। बाकी सारे क्लब्स एंड कमिटीज़ मोस्टली एक्टिव है। सो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इस पे मेरा डिस्कशन नहीं हुआ है तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू टॉक। अब यहाँ पे ये मीडियन 12 लाख कह रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट, राइट। जो स्टूडेंट से मैंने बात की उनका कहना था वही एवरेज पैकेज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 7 से 8, 8.5 लाख का पैकेज है, राइट। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था, अगर हम 2025 के बैच में बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट जब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट तक सबमिट कर दी थी उसके बाद भी प्लेसमेंट जो है वो चल रहे थे, बचे हुए थे। ऐसा नहीं उन्होंने छोड़ दिया था बच्चों को, दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्लेस देयर स्टूडेंट्स, बट स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रह गए थे। एक और स्टूडेंट का कहना था कि क्योंकि कॉलेज भुवनेश्वर में है या फिर दूसरा कॉलेज जो इनका है जिस पर मैं एक और रिव्यू बनाऊंगी, तो थोड़ा सा प्लेसमेंट सेल जो टीम ऑपरेट कर रही होती है उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कंपनीज़ को कॉल करना, राइट। उनका यह कहना था कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कॉलेजेस में हैं, पुणे में, दिल्ली में, तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज, FMCG है, कंसल्टिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो ऑन एंड ऑन जो प्लेसमेंट क्लेम है वैसा तो नहीं है एज पर स्टूडेंट्स, राइट। बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या ना व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे बिकॉज हर कॉलेज की टीम होती है, बट इन रियल दिस इज व्हाट बीइंग सेड बाय स्टूडेंट्स। सो अगर आप ये 12 लाख का मीडियन पैकेज दे के या 12 लाख का एवरेज पैकेज दे के जा रहे हैं, मुझे लगता है आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लगता है कि आई एम नॉट सेइंग बुरा कॉलेज है, पढ़ाई अच्छी है, पर क्या यही होल सोल ऑप्शन है, राइट। सेकेंड चीज़, प्लेसमेंट में वेरिएशन है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन अगर हम बात करें ऑफ कंपनीज वहाँ पे थोड़ा सा लैक है। बाकी अगेन बाकी ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया है, क्लब्स एंड कमिटीज़ अच्छी हैं, पढ़ाई अच्छी है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। सबसे ज़्यादा जो मैंने लैक करते हुए देखा है, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो एडमिशन लेता है कैट के परसेंटाइल की बेसिस पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 30% आ गया तो आपको IMI भुवनेश्वर मिल जाएगा। सो दे लिटरली नीड लिटिल डिसेंट स्कोर, पर स्टूडेंट्स जो लैक कर रहे होते हैं कॉम्स में, मतलब वो उनका होल सोल क्राइटेरिया नहीं होता, और वहाँ मैंने बेसिकली देखा है दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो मुझे एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि मैंने देखा है जो स्टूडेंट कई दूसरे कॉलेजेस में 12 लाख रुपए लगा रहे हैं उनके पास भी वही सेम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमारे पास है, एंड ये सारे रिक्रूटर्स है, दिस इज़ व्हाट सम दे हैव मेंशन। इसी के साथ साथ ये कुछ नियर बाय हैंग आउट प्लेसेस है, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी, खंडागिरी केव्स, नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क, इकामरा हाट एंड लॉट मोर। सो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने संडेज एंड सैटरडेज के। और इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.